अर्पण। हे माँ जिवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो तेरी विशाल पद में। श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। अर्पण। आज है भगवान पूज्यपाल स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में समाधि मंत्र की युक्तियां हम सभी को प्रदान करते हुए अपनी सम्यक समीचीन सम्यक दर्शनमयी सम्यक ज्ञानमयी सम्यक चारित्रमयी वाणी से हम सभी जीवों को भवसागर में गिरते हुए प्राणियों को एक एक श्लोक के माध्यम से हमारे लिए अपना हाथ का सहारा ना देकर अपनी ज्ञान का सहारा देकर के हम सभी भक्त जीवों के लिए निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि एक श्लोक ले लो। कदाचित आप इस श्लोक से निकालें, क्या कदाचित आप इस श्लोक से निकालें, आपको दूसरा श्लोक समझ में आ जाए तो आपके अंदर में भाव वीरता जाग जाए, भाव से डर लगने लग जाए। क्योंकि प्रिय अर्पण, ये संसार ऐसा है कि इसमें पर का उपकार करते हुए जीव देखे जाते हैं। आज हमने प्रातःकालीन वेला में श्लोकदेश ग्रंथ में पूज्यपाल स्वामी ने बताया था कि हे मनुष्यों, कि संसार में जगत में व्यक्ति पर का उपकार
बेटी की माँ, बेटी की माँ, बेटा, बेटी, ग्राहक, नौकर। कौन सुनाते हैं आपको धर्म श्रवण की बात? मार्केट में, बाजार में कौन सुनाता है? बोलो, कोई नहीं सुनाता है। बिल्ली की माता होती है जो घर में स्वाध्याय करती है, स्वाध्याय कराती है। उसी का प्रतिफल होता है कि संतान का जन्म हमारे जीवन में होता है। स्वाध्याय से जीवन में संतान का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जन्म दिया है आपने किसी को? हे माता, जन्म दिया है आपने? किसको दिया है? जन्म आपने किसको दिया है? हे जनक, हे जनक, जनक माने पिता। हे पिताजियों बोलो, हे जनक, हे जननियों बोलो, आपने किसको जन्म दिया है? आपने संतान को तो जन्म दिया है, लेकिन क्या वास्तव में संतान को जन्म दिया है? अनादिकाल से हमने संतान को तो जन्म दिया है, लेकिन संतान को जन्म नहीं दिया है। बंदर के पर्याय में थे। आपने देखा होगा बंदर का बच्चा कभी नीचे नहीं गिरता है। इस प्रकार जब में रहते हैं तो भैया बच्चों को पालने के संस्कार, संतान को पालने के संस्कार हमारे कब से हैं? बताओ ना। श्रुति भैया के पापा बोलो कब से हैं? आपने श्रुति भैया को पाला? कब से पाला? 30 साल से। कब से पाला? आपने जन्म दिया ना? नहीं दिया, नहीं दिया। देखो बोलो, जन्म नहीं दिया क्या? आपने जन्म दिया, 30 साल से उसको पाला। लेकिन अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने संतान को कब से जन्म दिया? है भैया, बड़े भैया बोलो।
विचार करना है, सिर्फ 5 मिनट आपको करना है, भले एक बार कम कर लेना, लेकिन चिंतन ध्यान अवश्य करना कि मैंने क्या परिवर्तन किया अपने जीवन में। वरना अनेक बार हम पंचेंद्रिय बन चुके हैं, अनेक बार हम चैनकुल में आ चुके होंगे, अनेक बार हम ट्रेंच अवस्था में जा चुके हैं, अनेक बार हम स्वर्ग जा
तो प्रवचन करना सार्थक हो गया। इसीलिए प्रिय आंखन परिवर्तन आना चाहिए, वरना हम प्रवचन सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और उन्हीं कार्यों में अगर हमारा दिल बीतता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। परिवर्तन आना चाहिए, कोई नई चीज आना चाहिए। हम आज तक भगवान नहीं बने हैं, भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन भगवान नहीं बने हैं। तो मुझे क्या बनना है? भगवान। बोलो ना, ऐसी मम्मी क्या बनना है? बनना है? ठीक है, भगवान बनना है। आज तक तो बने नहीं हो, हम भी नहीं बने हैं, हमें बनना है। आपको बनना है, कुछ नया करना है। तो नया करने के लिए कुछ नया भी तो करना होता है। जो नहीं किया है वो करना होता है, जो करते आए हो उसको छोड़ना होता है। ऐसा भी नहीं होता है भैया कि हम सब्जी भी बेच लें और साड़ियाँ भी बेच लें। बोलो, आपके दुकान पे क्या बिकता है? साड़ी है? हेलो ना, क्या बिकता है? ऐसा तो नहीं है कि बगल में हम सब्जी भी रख लें तो कोई सब्जी भी लेता जाए साथ में तो वो भी बिक्री हो जाए, ऐसा तो नहीं है। बोलो, इसीलिए प्रिय आंखन की सब्जी मार्केट नहीं बनाना चाहिए। तो हमें तो सर्वज्ञ मार्केट में रहना है कि सर्वज्ञ मार्केट में क्या क्या चीज मिलती है। जिनवाड़ी मिलती है, जिनेंद्र देव मिलते हैं, गुरुदेव मिलते हैं। तो जहाँ मेरे देव वहाँ मैं। एक बार बोल दो, जहाँ मेरे देव वहाँ मैं, जहाँ मेरे शास्त्र वहाँ मैं, जहाँ मेरे गुरु वहाँ मैं। ये चीज हमारे अंदर में आ गई, ये सूत्र हमारे हृदय में अंतर्गत हो गया तो प्रिय आंखन चैन से आएगी हमारे जीवन में, परिवर्तन आता है जीवन में। दिखता है कि परिवर्तन नहीं
ऐसे पंच परावर्तन हम कई बार पूरे कर चुके हैं। एक बार नहीं भैया, एक बार नहीं, अनंत बार कर चुके हैं। आपने कपड़ा कितना पहना होगा? कितने मीटर कपड़ा पहना? चलो बड़े भैया से पूछ लेते हैं, कितने मीटर कपड़ा पहना आज तक? कितने मीटर कपड़ा पहन लिया होगा आपने? पहन लिया होगा? कोई काउंट कर सकते? अरे हम अपने बचपन का नहीं कर सकते हैं तो अनंत काल का क्या कर सकते हैं? कितना हमने कपड़ा, कितने मीटर कपड़ा पहन लिया होगा? बोलो दुकानदार जी, कितने मीटर पहन लिया होगा? अच्छा आप नहीं बता दो, कितने मीटर हमने कपड़ा पहन लिया होगा और कितना किलो वजन कर लिया होगा? कितनी माओ का दूध पिया होगा? आपसे पूछ रहे आज तो कितनी माओ का दूध पिया है? बोलो, कितना भोजन किया है? कितना दूध पिया है? कितना काम किया है? भैया इतना काम कर चुके हैं कि पहाड़ के पहाड़ हमने नष्ट किए हैं और इतना कपड़ा हमने पहन चुका है, पहन लिया है कि आकाश भी छोटा पड़ जाए। क्या इतने मीटर हमने कपड़ा पहन लिया है कि आकाश से भी छोटा पड़ जाए। आज काउंट कर लो ना बचपन से कितने मीटर पहना कपड़ा। अगर ये मालूम चल जाए, ये मालूम चल जाए तो आपको भान हो जाए कि हमारी गति ऐसी चलती गई है। इस प्रकार घड़ी घूमती रहती है, घूमती रहती है। कभी 12 बजते हैं, कभी 1 बजते हैं, कभी 2 बजते हैं, कभी 3 बजते हैं। एक क्रम चलता ही रहता है। ऐसे ही हमारा जन्म मरण का चक्र चलता रहा था। कभी हम जनक बने, कभी जननी बने, कभी पुत्र बने, कभी पुत्री बने, कभी पत्नी बने, कभी पिता बने। कौन सा काम नया किया? हम तो वैसे नहीं कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं और अपने लिए ज्यादा समझा रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा प्रवचन सबके लिए हो रहा है, पहले खुद के लिए कर रहे हैं। अपना फायदा पहले होना चाहिए, वरना कुछ काम का नहीं है। माइक की तरह हो जाएंगे फिर तो हम। यहाँ से बोला, यहाँ से बस निकल आए वहाँ स्पीकर से। पहले प्रवचन अपने लिए, शास्त्र का अक्षर अक्षर मेरे लिए, प्रवचन की हर बात मेरे लिए। ऐसा नहीं कि मालिक को उनके लिए कहा था। नाम ले लिया हमने, नरेश भैया का, तो मतलब समझ गए सब लोग कि अकेले कोई बोला था। तो भैया ये तो प्रवचन बहुवचन में है, नाम एक का लिया जाता है, जिसको बुरा ना लगे। नाम उसका लिया जाता है, इसको बुरा ना लगे। लेकिन ऐसा नहीं समझना कभी हम सबके नाम याद भी नहीं करना भी नहीं, क्योंकि नाम सदा रहने वाला नहीं है। रहने वाला है? अच्छा नाम आपका क्या है? विनिष्णु। उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? कुछ भी भान नहीं है। सियाचर भगवंत हमारे लिए समझा रहे हैं। तो एक भी गाथा नहीं, श्लोक नहीं हुआ है, चलते हैं इसी का है, लेकिन विषय इसी का है।
है, ये श्रृंगार का मार्ग नहीं है, ये तो समता का मार्ग है। किसका मार्ग है? समता का मार्ग है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने भी समय साथ में कहा है, सुध कले चिदान हुआ सब सरी काम भोग बंद कहा कि यत सुविलंबो रबड़ी रासलो जगत। हमने काम की कथा, हमने भोग की कथा, ये अनादिकाल से सुनी
नहीं है। तो परित्याग प्राग दृष्टि परित्याग रूप माध्यस्थता का भाव को धारण करता है। अंतरात्मा विचार करे कि यह जो दृष्टि गोचर होने वाला पदार्थ है, कौन सा आत्मा? अंतरात्मा यह विचार करे कि बाहर में जितने दिखने वाले पदार्थ है ये वह चेतन से रहित है, मतलब वह अचेतन है, जड़ है, और जो चेतन रूप आत्म समूह है इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता है, जो हमारा आत्मा का स्वरूप है वह इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, वह आत्म अनुभव से दिखाई देता है। तो मैं किस पर विरोध करूं? किस पर विरोध करूं? आप पर? आप पर नहीं। तो मैं किसी पर विरोध नहीं करूं और किस पर संतोष व्यक्त करूं कि चलो भाई आप तो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, आप भी हमारे नहीं हैं और आप भी हमारे नहीं हैं। तो आप पर क्रोध करना भी अच्छा नहीं है और आप पर संतोष करना भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी अवस्था में मैं तो अब राग द्वेष की परित्याग रूप माध्यस्थ भाव को अंगीकार करता हूँ। सब पर है, मेरा कोई नहीं है। वरना हम मोह की स्थिति में मदरा जैसी स्थिति हम अपनी बनाए हुए होते हैं, सबको अपना मानते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी अपना नहीं है। ये अपने हैं, ये अपने हैं, ये अपने हैं। वास्तव में कहा जाए तो सब अपने अपने हैं। कैसे हैं सब? सब अपने हैं, अपने अपने अपना परिवार में निकलेंगे रास्ते में बोलेंगे लोग, अरे अपना परिवार है, अपनी गाड़ी है, अपना मकान है, पुराना मकान है, नया मकान है, हमारा है, आप नहीं है। अच्छा भैया ठीक है, भैया कुछ भी अपना नहीं है। सब ये अपने हैं, ये अपने हैं, ये अपने हैं, सब अपने अपने हैं, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए कर्तृत्व बुद्धि नहीं आना चाहिए कि मैंने अपने बेटे को इतना सब कुछ किया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। भैया आपका इतना पुण्य था तो आपने पूरे अपने पुत्र को लौटा दिया, अब आपके पास में बचा क्या? क्या आपके पास में पुण्य बहुत सारा था और आपने कमाई कर करके उसको छेड़ कर लिया, अब आपके पास बचा क्या? बोलो बोलो ना, हम क्यों बताएंगे? आप बचा के नहीं, बाप फिर बाप, पापा फिर पाप, यही बचा के नहीं। बेटे के ऊपर आपने सब कुछ लुटा दिया, समय नहीं दिया मंदिर में, अपने ध्यान में शास्त्र में अपना समय निकाल निकाल के, लोग बोलते हैं पेट काट काट करके, बोलते हैं कहावत है, पेट काट काट करके
एसिड गिरा है